नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने लर्नर्स कैंटीन। दोस्तों, आज हम सवाल यानी जो हम पूर्णांक की सीरीज़ कर रहे हैं, पूर्णांक के लगातार वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल से, उनको करने से पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये सीटेट में डायरेक्टली पूछे गए सवाल हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं। अंग्रेजी मीडियम के दोस्तों, डरना नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में समझा देने वाला हूं और आंसर्स प्लीज जल्दी जल्दी करते जाइएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है ये सवाल? कह रहा है कि दी गई संख्या को भिन्न रूप में लिखें। भिन्न समझते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो पहला डिनोमिनेटर है 1/1000। एक बात बताओ, ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल यहां पे दे रखा है, ये 1 से इधर की तरफ है। तो सीधी बात है, कितनी 1 से कितनी वैल्यूज, कितनी डिजिट पहले? तो देखो 1 से कितना पहले? 1 से पहले ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी अगर हम दशमलव को यहां से उठा करके यहां लाएं एक के बाद, तो कितनी बार इसे जंप कराना पड़ेगा? 1, 2, 3 और 4, 4 बार। यानी जो डिनोमिनेटर में है वो 4 शून्य होने चाहिए भैया जी और बहनी जी। ये मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान प्रकाश जी से कॉपी किया है, तो प्लीज ये टैग मार्क उनका ही है, लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है? 1/10,000 यानी बा जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक टीम ने 20 मैच खेले और उनमें 80% जीते, तो 80% तो जीत गया और हारा कितना? 20%। तो 20 में से 20% मैच जो है वो हार गया। मैं ओरल समझा रहा हूं, 20% मैच हार गया। तो मैं 1 सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि जीते 20 का 80%, यानी 80% मैच जो है वो जीते गए। और 80% किसके 80%? 20 का 80%। तो भाई 20 का 80% कितना हो गया? 16 मैच और 4 मैच हारे गए। चलो हम उसको वैसे सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि हारे गए मैच कितने हैं। तो हारे गए मैच मुझे पता है कि 100% में से 80% जीत लिए गए, 20% बचे। 100 - 80 = 20%, वो हारे गए मैच है। तो 20 का यदि हम 20% निकालेंगे तो 20/100 × 20 हो जाएगा। और देखो 20 का एक 0 और ये 100 का एक 0 कट जाएगा, और ये जो दूसरा वाला 0 है वो इधर वाले 20 के 0 से कट जाएगा। तो 2 × 2 यानी हारे गए मैच कितने हो जाएंगे? हारे गए मैच हो जाएंगे 2 × 2 4। अब देखो 4 जो है वो हारे हुए मैच है, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? एक टीम ने 20 मैच खेले, उसमें से 80% जीते, उस टीम ने कितने खेल हारे? याद रखना, ऑप्शन में 2 खेल हारे कि 4 खेल जीते, कि 4 खेल हारे, कि 6 खेल हारे। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग यहां पर बना दिया है इसको। 4 खेल जीते और 4 खेल हारे। अगर गलती से आपने जीते वाले पे जो है टिक कर दिया, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही कर दिया, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इन सारी चीजों को आपको जब सवाल लगाने बैठते हैं, यानी जब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट? सो जस्ट देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सब्ट्रैक्ट करिए द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। यानी जो आपको करना क्या है, वो इस सवाल में ये करना है कि जोड़ना है पहले -1032 1032 यानी 1032 को, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है, 878 में जो कि एक धनात्मक संख्या। इन दो संख्याओं को जोड़िए। उसके बाद जो उत्तर आएगा वो आपको करना है, घटाना है। किसमें से? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -34, यानी -34 में से इन दोनों संख्याओं का सम जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर का और इस नंबर का। ठीक है, इन दो संख्याओं का सब्ट्रैक्ट। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको यानी 1032 को और 878 को हम जोड़ेंगे।
अब क्योंकि जो 1032 है वो एक ऋणात्मक संख्या है और 878 जो है वो एक धनात्मक संख्या है, तो प्लस माइनस का साइन होने की वजह से इनको हमें घटाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर घटा तो देंगे लेकिन साइन किसका लगेगा? भैया मैंने समझाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पुराने वीडियोस देखें, अगर आप नए हैं तो वहां आपको समझाऊंगा मैंने कैसे समझाया कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन लगाते हैं जो भी बड़ी संख्या होती है। तो 1032 बड़ी है 878 से, तो जो साइन माइनस वाला है वो 154 में लग जाएगा माइनस का साइन। अब सवाल में क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -34, यानी जो आंसर आया है दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -34। तो फ्रॉम -34 का मतलब है 34 में से घटाना है तुम्हें माइनस का 154। तो भाई हमें लिखना पड़ेगा कि -34 माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे -154 को। तो जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और इधर वाला जो पहले नंबर लिखा हुआ है -34 वो -34 रहेगा। -34 और प्लस 154। अब देखो फिर से ऑपोजिट साइन करते ही क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या का लगेगा, तो 154 बड़ी संख्या इसलिए धनात्मक साइन आ जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आंसर आएगा प्लस का 120। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। लोग ये नहीं समझ आते कि इन नंबरों का मैं करूं क्या। कभी वो 878 को और -34 कर देते हैं, कभी वो -1032 को -34 कर देते हैं और फिर उसके उत्तर में 878 जोड़ दें। ये सब नहीं करना है, सवाल को समझना है, समझ के उसको लगाना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सरलीकरण करना है, अर्थात इसको सरल करना है। देखिए ब्रेसेस लगे हुए हैं, क्या कह रहा है कि -13, उसके बाद फिर माइनस फिर ब्रैकेट लगा हुआ है -27, उसके बाद ये एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म जो दी हुई है ये वाली आप टर्म देखिए, प्लस साइन के बाद आपको क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए -25 माइनस फिर से ब्रैकेट में -40 और फिर से ब्रैकेट क्लोज है। तो क्या करते हैं, पहले हम इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, पहले इधर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इधर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, पर ये जो कोष्ठ के अंदर बंद है, और फिर काम हो जाएगा। तो अगली स्टेप आप देखिए क्या करते हैं हम इसमें। तो देखिए अगली स्टेप में क्या किया हमने, माइनस जो 13 के बाद माइनस के 2 साइन है और ब्रैकेट के अंदर फिर मतलब पहला माइनस बाहर लिखा हुआ है, फिर कोई साइन नहीं है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 27 लिखा है। माइनस के बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब तब 1 होता है, और 1 का ब्रैकेट के साथ होता है गुणा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो माइनस और माइनस गुणा होकर के हो जाएंगे प्लस। तो अगली स्टेप में आप देखिए -13 प्लस 27, ये माइनस जो है वो 27 प्लस का हो गया। उसके बाद जो बीच में 2 कोष्ठकों के बीच में जो एक पॉजिटिव साइन लगा उसको हमने एज इट इज लिख लिया, -25 को एज इट इज लिख लिया। अब फिर से देखो माइनस और -40, तो माइनस प्लस 40 हो गया। तो सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप को मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब आप थर्ड स्टेप में देखिए, ठीक है, तो थर्ड स्टेप देखिए 14, क्योंकि 13 में से जब 27 प्लस माइनस है तो घटाना पड़ेगा और साइन लगेगा बड़े वाले संख्या का, 27 बड़ी है तो प्लस का साइन लग जाएगा। अब 27 में से 13 घटाओगे तो बचेगा 14, तो 14 इज योर आंसर इन द फर्स्ट ब्रैकेट। फिर प्लस का साइन एज इट इज उतार लिया हमने। फिर देखो -25 और +40, फिर से प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और साइन किसका लगेगा? बड़ी वाली संख्या, तो 40 बड़ी है, तो 25 में से 40 में से 25 निकले तो 15 बचे और साइन लगेगा प्लस का क्योंकि 40 बड़ा है। तो देखिए अब देखिए तीसरी स्टेप यानी तीसरी लाइन में आप देखिए सॉल्व हो गया। अब तीसरी लाइन में जैसे ही ये सॉल्व हुआ वैसे ही हमने तीसरी लाइन के बाद क्या किया, 14 और 15 को जोड़ दिया, तो ब्रैकेट को हटाया और 14 15 को जोड़ते ही हमारा उत्तर आ गया 29। तो 29 यानी 29 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन, या हिंदी में कहेंगे सरलीकरण में। तो देखिए दोस्तों, हमने लगभग 5 कंसेक्यूटिव वीडियोस दिए हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स को समझने के लिए, नंबर्स को समझने के लिए। बेसिकली हमने ये सब समझाया आपको। अब हम कल जो हमारा मेन एम है वो सीटेट और सुपर टेट और इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि पुलिस भर्ती होती है अपनी, हमारा पीसीएस में होता है, लोअर पीसीएस में जो मैथ्स आती है यानी गणित पूछी जाती है, वो सारी चीजें कवर करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बेसिक यानी बिल्कुल जो बेसिक्स
मैथ है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद जब हम सेट पेपर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाओगे, क्योंकि आपको याद होगी हर चीज कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। बने रहिए आखिर तक इन वीडियोस के साथ और हमें प्रोत्साहित करते रहिए सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स के थ्रू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी ये जो ज्ञान गंगा बह रही है ना, इसमें हाथ धोने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। दोस्तों ज्ञान गंगा तो कहना एक अलग बात होगी, क्योंकि मैं खुद को एक विद्यार्थी ही समझता हूं। मैं भी सीख रहा हूं आप सबके साथ, लेकिन मैं ये सीख रहा हूं कि कैसे बेहतर तरीके से सिखाना है, और आप ये सीख रहे हैं कि कैसे सीखना है। तो सीखते जाओ और जल्द से जल्द एक बेहतरीन नौकरी अपने कदमों में झुका लो। बस यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से कि इस वीडियो को देख रहे हर दोस्त किसी न किसी मुकाम तक जरूर पहुंच जाएं। और जो अभी यंगस्टर्स हैं, यानी अपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये तो वरदान जैसा है, क्योंकि यही सारी चीजें आप आगे चलकर कंपटीशन में फेस करने वाले हो। तो दोस्तों अभी से जी जान लगाकर पढ़ लो एक बार, ताकि आगे चलकर आपको वापस से दोबारा ये सारी चीजें कम से कम ना पढ़नी पड़े। इतने धैर्य से वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।